पंडित हरिशंकर तिवारी जो रोड बनाए थे, इतनी रोड का जाल बिछा दिए ये चिल्लू पार में, या जो रोड गड्ढा हो रहा है। चिल्लू पार में जितना विकास हरिशंकर तिवारी किए हैं, आज तक कोई विधायक पैदा नहीं हुआ जो इतना विकास कर सके। पैदा नहीं। तुम नेता भी हो क्या? जी। किस पार्टी के? पार्टी के नेता नहीं है, छात्र संघ की तैयारी कर रहे हैं। छात्र संघ का। अरे ये देखो, बल्कि इस समय बीजेपी की सरकार जब से आई है तो बल तक 2 गोल बन चुकी है। सरकार इतनी झूठ, हम बड़ा पसंद रहते हैं गेरुआ बस्तर वाले से, लेकिन झूठे वालों से बड़ी नफरत होती है। डर पैदा कर रहे हैं, इनके पास कोई विकास का मुद्दा है ये नहीं है। डर पैदा कर रहे हैं कि ये जो ऐसी जाति समूह में डर कि कुछ नेता काम करते हैं, कुछ नेता धुप्पलबाजी करते हैं। धुप्पलबाजी करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। हम आज महाशिवरात्रि का दिन है। ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि वीडियो को हमारे अमतेश भाई एडिट करते हैं, फिर अपलोड होने में कई बार 1 से 2 दिन लग जाते हैं। आज 1 मार्च का दिन है और हम लोग गोरखपुर के गांव के इलाकों में घूम रहे हैं। दिन के वक्त हम लोग बांसगांव विधानसभा है जो बांसगांव लोकसभा में लगती है, ज़िला गोरखपुर है, उसके कुछ गाँव में गए थे और अब शाम का वक्त है। हम आजमगढ़ की तरफ बढ़ रहे थे तो मेरी दिलचस्पी ये हुई कि ये नदी का खूब एरिया है। बार बार गोरखपुर के संदर्भ में निषाद समाज की बात होती है तो हमें लगा कि हम वहाँ भी बात करें, पर उसके पहले ये दुर्गापुर गांव का चौराहा है और हमको बताया गया कि सारे रास्ते यहीं से होके जाते हैं। तो यहाँ पे हम रुक गए और हमें लल्लन टॉप के उत्साही समर्थक मिल गए और ये सब लोग अखिलेश यादव के समर्थक हैं, इन्होंने पहले ही बता दिया। और ये चाचा तो बड़े जोशीले हैं है ना, और चाचा वहाँ से एकदम अखिलेश यादव के नारे लगाते हुए आए और इनकी देहरी पे ही खड़े होकर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि हम अपनी चुनावी कवरेज के दौरान कई दफ़ा ऐसे जो मिक्स पॉपुलेशन है वहाँ बात करते हैं, कई बार अलग अलग हम लोग प्रेशर ग्रुप या सोशल ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप से बात करते हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बड़हलगंज में स्टूडेंट से बात की और कई बार हमारी कोशिश होती है कि जो पार्टी के डिक्लेयर्ड, भाई साहब थोड़ा दूर जाके प्रधान जी हैं, और कई बार हमारी कोशिश होती है कि जो अलग अलग पार्टियों के डिक्लेयर्ड और मुखर समर्थक हैं उनसे बात करें और उनकी राजनीतिक जो तर्क पद्धतियां हैं वो कैसे बिल्ड होती हैं, उन्हें इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है, उनकी क्या सोच समझ है, इसको समझने की कोशिश करें। डेमोक्रेसी को समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अलग अलग पॉलिटिकल वर्कर्स के एल्गोरिदम को, उनकी मनस्थिति को समझें। तो उस सिलसिले से हम यहाँ दुर्गापुर में रुके हैं। क्या नाम है आपका? रत्नेश यादव। रत्नेश जी, क्या करते हैं आप? बीएससी कर इस समय गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और आपका क्या नाम है? विनय यादव। विनय यादव। आप क्या कर रहे हैं विनय? 12th पास किए हैं अभी आपका अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? हेमंत पांडे। हेमंत पांडे। आप क्या कर रहे हैं? BA सेकेंड ईयर के हम छात्र हैं। आप BA सेकेंड ईयर के छात्र हैं। सब लोग दुर्गापुर के ही हैं? जी जी। आपका क्या नाम भैया? रविंद्र कुमार कनौजिया, बड़ाता का है, बगल में पढ़ाता है। बड़ाता है। अच्छा चाचा, आपका नाम क्या है? दुर्गापुर रामदेव यादव। अच्छा, दुर्गापुर गांव का नाम है। हाँ, कितनी उम्र है चाचा आपकी? 60-65 वर्ष हो। ठीक लगा लें। 60 की 65। आधार कार्ड पे कितना लिखा है? अब वो देखले पता चली, पहले तो है नहीं, पहले खातिर बड़ी मार खैले। हाँ पहले हमारे पिताजी बहुत मरले हो। हाँ, पर आप फिर भी नहीं पढ़े? फिर भी नहीं पढ़े, जाकर रानी में जुआ खेले लगली। जुआ खेलने लगे? अरे बाप, झूठ नहीं बोलेंगे, हम सही बोल रहे हैं। हाँ, गोली खेलते थे? हाँ, जुआ गोली। देखिए आपके साथी, इधर आइए चाचा। थोड़ा जवानों तुम लोग पीछे हो, बुजुर्गों को आगे आने दो। हाँ, क्या नाम है आपका? सरवन निषाद। सरवर। तो आप दोनों लोग साथ में खेलते थे क्या? नहीं, 22 चानस, इनसे बहुत बड़ा है। आपकी कितनी उम्र है? मेरा 60 के लगभग आ गए। आप 60 के हैं, आप बहुत बड़े हैं, तो आपकी कितनी लगा ली जाए? अच्छा, आप आगे आइए ना। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत। इंद्रजीत जी। कितनी उम्र है आपकी? 70 बरस। 70 बरस उम्र है। तबीयत ठीक रहता है आपका? कभी कभी खराब है। तो कोविड का टीका वगैरह लगवाया आपने? लगवाए हैं। लगवा लिया। चाचा आप भी आ गए, बुजुर्गों को आगे आने दीजिए, आप नौजवान लोग पीछे रहिए। क्या नाम है? नमस्ते। श्यामदेव यादव। श्यामदेव यादव जी। आपके ये सब साथ के हैं आपके कि आपसे छोटे? हमारे भाई है, खास छोटे कि बड़े? बड़े हैं, इनसे बड़े हैं। आप बड़े हैं। ये बताइए, ये स्कूल पढ़ने जाते थे तो जुआ खेलते थे, आप इनका हुसैन है उनके होते मानो गोटी खेलत रहे के जुआ कहते हैं। अभी खुद ही कह रहे हैं जुआ। हाँ, तो यही को क्या समझे कि जब पढ़े ही नहीं है।
गुट्ठी वट्टी खेले उसी को ये जुआ समझ रहे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं नहीं। नहीं, ये कह रहे हैं कि पिताजी डांटते थे स्कूल के लिए, लेकिन ये नहीं पढ़ते थे। हाँ, वो गोली उली खेलता है, गोली खेलते थे। शीशा गोली। गोली। आइए चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम भोला यादव है। अच्छा, आपका कितना उम्र है चाचा? हमारे 70 के लगभग हुई। 70 के लगभग। हमसे जेठ हो। आपसे जेठ है। अच्छा, हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि नौजवानों से तो बहुत बात होती है, लेकिन आज हम दुर्गापुर में रुके हैं तो हमें खूब बुजुर्गों से बात। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों ने कभी मुलायम सिंह यादव जी को देखा है? हाँ, कहाँ देखा है? एक बार आ लगा। बड़हलगंज आए थे। हाँ, इनको बोलने दीजिए। हाँ, हम आएंगे तुम्हारे पास, नौजवान। हाँ, हाँ, हम बड़हलगंज देखे। बड़हलगंज में समय तिवारी जी हाँ इलेक्शन लड़ा। हरिशंकर तिवारी। हाँ, अच्छा, हाँ, तो नेताजी किसका प्रचार करने आए थे? उनका तिवारी जी का। तिवारी जी सपा से चुनाव थोड़ी लड़े हैं। नहीं, समर्थन दिए थे। हाँ, देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे। अच्छा, 1996 में। देवगौड़ा प्रधानमंत्री। हाँ, 96 का। मैं मुलायम सिंह के साथ तमकुही कोठी में बैठा था। आप भी मिले हैं? दीप नारायण जी थे, जिला अध्यक्ष थे। हाँ। हमने एकदम उनके सट करके बैठा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, हाँ, सबका तो ये तो नेताजी को आपके बड़े भैया पर्सनली जानते हैं। आप भी चाचा कभी रैली में गए हैं? हाँ, जरूर गए हैं। बड़ा देखा थे उनके आई लाला वहीं बैठल रहा मंच पर। मंच पे बैठे थे। तो आपकी कुछ बात भी हुई थी नेताजी से? एकदम बिल्कुल बात हुई। क्या बात हुई, बताइए जरा नौजवानों को ये सब। बोले कीजिए, हमारा आप लोग मेहनत करिए, मदद कीजिए। हमने मुख्यमंत्री हो गए तो आपको खुशहाल करूँगा। और सही वो खुशहाल किए। कैसे? हर काम किए। पंडित हरिशंकर तिवारी जो रोड बनाए थे, इतनी रोड का जाल बिछा दिए ये चिल्लू पार में कि आज वो रोड गड्ढा हो रहा है। गोरू बछरू तो मान लीजिए चर ही रहे हैं। रोड एकदम से आपसे बतला रहे हैं, एकदम गड्ढा हो गया। अच्छा, हमको एक चीज़ बताइए, हम थोड़ा जैसे इतिहास पलट रहे थे, हम तो तब पैदा ही हुए थे, तो हम देखे कि तिवारी जी पहला चुनाव जेल में ही रह के जीत गए थे। आप सही कहे। सही, देवरिया जेल में थे। हाँ, उनकर अम्मा आके, उनकर माई आके हे तेरे गोड़वा धरे हमन का। उस समय एक नेता वहाँ बचाए हैं और वे बचाओ एक के बेर हल्लो हम। हाँ, जवार समझ ले। क्या कह रहे हैं? उस समय एक नारा लगा था कि नेता नहीं अभिनेता हैं, चिल्लू पार के बेटा हैं। इसी नारे पर वो चुनाव जीते। नेता क्यों कहा गया उनको? अब पता नहीं क्यों कहा गया था, लेकिन ये शब्द हम एक्टर थे क्या हरिशंकर तिवारी? लेकिन उसमें उस समय जो था, हम लोग बच्चे थे, मुश्किल से हम लोग 14। कितना उम्र है आपका? यही लगभग 45 साल है। हाँ, तब तो आप वाकई बच्चे ही रहे बच्चे होंगे। थे तो उस समय ये नारा हमें वो याद है कि नेता नहीं अभिनेता है। हरिशंकर चोट कैसे रहा। तो जेल में क्यों थे वो? जान के फंसावल गई है। हाँ, किसने फंसाया था? अब के फंसावल जेकर चलत और ऊ फंसौले होई। हाँ। अच्छा, लेकिन जैसे हरिशंकर तिवारी के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं, हम तो लोग तो है ना कि एकदम बाहुबली और वो सब है, तो क्यों कहा जाता था ये? अरे बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ते उड़ते थे, बच्चे क्या क्या करते थे। अब इसलिए जौन बात की कुछ शिकायत गई। वीर बहादुर मुख्यमंत्री थे। हमसे पूछिए, बताइए। वीर बहादुर मुख्यमंत्री थे। वीर बहादुर थोड़ा कोई शिकायत किया, उनके पाछे पड़ गए। और कोई बात नहीं है, और कोई बात नहीं है। इसीलिए जौन बात की वह मुलायम सिंह का दामन पकड़े। इसीलिए लोग उछाल करके उनको गुंडा बदमाश है, माफिया हैं, ते हैं, वहाँ हैं, चढ़ा बढ़ा करके ऐसा लोग किए थे। कोई ऐसा ये नेचर का जानते थे। नेचर का वो गलत नहीं वो था। जैसे ये जो बात कह रहे हैं चाचा, इसको मैं थोड़ा सा फैक्चुअली बता दूं। हरिशंकर तिवारी यहाँ से पहली दफ़ा निर्दलीय चुनाव जीते थे 1985 में, जेल में रहते हुए। और वीरेंद्र शाही भी एक यहाँ नेता हुआ करते थे, वो भी जीते थे। वीर बहादुर सिंह जब मुख्यमंत्री हुए थे 1985 के उत्तरार्ध में, राजीव गांधी ने एनडी तिवारी को चुनाव के कुछ महीने बाद हटा दिया था और केंद्र में मंत्री बना के बुला लिया था और उत्तर प्रदेश में सरकार की कमान वीर बहादुर सिंह को दे दी थी। तो वो 85 के आखिरी से लेके 88 के दौर तक वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री रहे। उस दौरान हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही दोनों का नए सिरे से गिरफ्तारी हुआ था। सही बता रहे हैं चाचा? इसी वजह से लोग
उन दोनों लोगों में थोड़ा पड़ता नहीं था। अच्छा, और वीर बहादुर के विरोधी थे नेताजी मुलायम सिंह जी, तो आप कह रहे हैं हरिशंकर जी इसीलिए मुलायम सिंह जी के पाले में चले। नेताजी का विरोधी नहीं थे वीर बहादुर, मित्र थे नेताजी का। मित्र थे, लेकिन वो वीर बहादुर तो कांग्रेस में थे और नेताजी जनता दल में ठीक थे। है, नेता लेकिन दोस्ती था। नेता होते हैं, अच्छा, उनका आपस में सबका रहता है। टर्म रहता है, ऐसी बात नहीं है। नेता होते हैं। ये तो रोड डगर छाप वाले जो लोग होते हैं, चढ़ा बढ़ा के लगा बजा के देहात वाले लोग बम्पर बना दिए लोग। इसीलिए शिकायत कर आप दे। महत्वपूर्ण बात कहे, सब समर्थक आपस में लड़ता रहता है। हाँ, लड़ता रहता है। नहीं लड़ना चाहिए। न लड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन नहीं उछाल पुछाल के बाहुबली है तो है यही। अगवा है, फोटो आएगी। चाचा आगे आ जाओ, आगे आए फोटो है। ये बढ़िया है, सब एक दूसरे का फोटो दिलवा रहे हैं। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। आ जाइए चाचा आगे। दूसरा हमको ये बताइए, जैसे अभी समाजवादी पार्टी से यहाँ विनय शंकर तिवारी, हरिशंकर तिवारी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन विनय शंकर पिछली बार तो बसपा से चुनाव लड़े थे। तो इस बात का कोई फर्क पड़ता है आप लोगों को, सपा समर्थकों को, कि पहले बसपा में थे अब सपा में आ गए? कुछ नहीं फर्क है, नहीं ना। जिसी में नेता जाएगा उसी में मन के जाएंगे। अच्छा, जिसमें आपके नेता हाँ, उसी में कैंडिडेट कोई हो, जाएंगे। आपको फर्क नहीं, हाँ? कोई नहीं, जो मन का जीवन बचाए उसी में हम जाएंगे। सपा का झंडा देखते हैं, कैंडिडेट कोई भी हो। पंडित हरिशंकर तिवारी के विचारों और सिद्धांतों को हम लोग को आगे बढ़ाना है। क्या है उनके सिद्धांत, बताओ। तो ब्राह्मणों का मतलब अपने क्षेत्र के युवा हो चाहे अन्य वर्ग हो। नहीं, पहले तुम क्या कह रहे थे, ब्राह्मणों का? हाँ? ब्राह्मणों, उनको ब्राह्मण शिरोमणि कहा जाता है। ब्राह्मण शिरोमणि, और क्यों कहा जाता है? ब्राह्मणों की आवाज इधर जानी है क्या? नहीं, इधर जाए जगह उधर जाए। उधर जाइए, नहीं पूछ लीजिए, एम्बुलेंस का रास्ता नहीं रुकना चाहिए। नहीं, ये गाड़ी थोड़ा सा आगे कर लीजिए सुभाष जी, नहीं चल जाए, निकल जाएगी। पर फिर भी कर लीजिए, फिर कोई गाड़ी आएगा तो दिक्कत। निकल गया, चलिए। थोड़ी देर पहले चाचा जिक्र कर रहे थे। नहीं, आप क्या ब्राह्मण शिरोमणि क्या बता? नहीं, हम उसी को बता रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं। थोड़ी देर पहले चाचा कह रहे थे कि ये हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही, तो वीरेंद्र शाही जो थे वो ठाकुरवाद की राजनीति करते थे। तुम्हारी कितनी उम्र है? हमारी सर 21 साल। 21 साल? कौन साल में पैदा हुए तुम? 2000 में 2001। तब तक तो वीरेंद्र शाही के मर्डर के भी 5-6 साल हो गए थे। नहीं सर, तो हम जो जानकारी है उस हिसाब से हम बता रहे हैं। बड़े बुजुर्गों ने बताया। हाँ, जो तुम नेता भी हो क्या? जी। किस पार्टी के? पार्टी के नेता नहीं है, छात्र संघ की तैयारी कर रहे हैं। छात्र संघ का? अरे ये देखो, हमको प्रधानी का, ब्लॉक प्रमुखी का, विधायकी का तैयारी करता चाचा लड़का खूब मिलता है। छात्र, क्या नाम भैया तुम्हारा? हेमंत पांडे। कौन सी पार्टी से कर रहे हो? पार्टी नहीं? पार्टी अभी नहीं। कौन से कॉलेज से कर रहे हो? NPG कॉलेज, माननीय हरिशंकर तिवारी जी का विद्यालय। अच्छा, इसलिए तुम उनके समर्थक? नहीं, उनके समर्थक नहीं है। हाँ, उनके समर्थक नहीं हो? उनके समर्थक जैसे उनके विचार हो ना? हाँ, है उनके। क्या है उनके विचार, जरा हमको भी बताइए। सर, जो आप थोड़ी देर पहले चाचा बता रहे थे, वीरेंद्र शाही जो थे वो ठाकुरवाद की राजनीति करने लगे थे, और पंडित हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों की राजनीति। तो जो ब्राह्मण थे, चिल्लू पार के ब्राह्मण अपने आप उनसे जुड़ते चले गए। उसमें गोधन सिंह थे। जैसे चाचा हैं, तो चाचा तो ब्राह्मणों की राजनीति की वजह से नहीं जुड़े हैं। यहाँ तो मामला पलट गया। मसीहा है, चिल्लू पार के मसीहा भी रह चुके हैं। चिल्लू पार में कोई जात की राजनीति नहीं, एक सेकंड सबकी बात। चाचा 70 के हैं, तुम 21 के हो, दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं। एक सेकंड, सवाल तो सुन लो नौजवान। चाचा कह रहे हैं कि वो सब जाति की राजनीति करते थे, तुम कह रहे हैं कि वो ब्राह्मणों की राजनीति करते थे। ये तय करो पहले आपस में। चलता वो पंडित हरिशंकर समझ नहीं पा रहे। इनको जो सिखाया गया वही बोल रहे हैं। सके पड़े हैं। अपना विचार भी होता है लोगों को मानने के लिए। कोई तो सुन रहे, देखिए, एक पत्रकार के तौर पे हमारा काम है कि जब विचारों में हमको कुछ लगे कंफ्यूजन है तो क्लैरिटी ले लें, हैं चाचा? चिल्लू पार में जितना विकास हरिशंकर तिवारी किए हैं, आज तक कोई विधायक पैदा नहीं हुआ जो इतना विकास कर सके। हाँ। इतना पुलिया बनवा दिए हैं, सड़कों का जाल बिछा दिए हैं। एक बात बताइए चाचा, जैसे जब हरिशंकर तिवारी या उनके बेटे दूसरी पार्टियों से चुनाव लड़ते थे और जब वो मुलायम सिंह जी के साथ नहीं थे, तब आप लोग किसको सपोर्ट करते थे? तब वो साइकिल मुलायम, आप साइकिल साथ थे, लेकिन अभी तो आपने कहा कि उन्होंने बहुत पुलिया बनाया था। ठीक है, बनाए जी ने। पंडित जी जब लड़े थे तो उनके हम लोग साथ थे। सपा उनको समर्थन करती थी, पंडित हरिशंकर तिवारी को। तो हम लोग क्यों? और इस बार जो कई बार ऐसा भी हुआ है जब सपा ने उनके खिलाफ कैंडिडेट दिया है। ठीक है, कोई वैसी 2 बार से
से दे रही अभी है। पिछली बार ही रामबुहाल निषाद जी लड़े थे, पिछले साल और इस बार 2 बार। और 2012 में भी दिया था, तब भी तो हरिशंकर जी लड़े थे, और तब तो वो तीसरे पे रहे थे तब तो हरिशंकर। निर्दल लड़े थे ना वो। हाँ? तब 45,000 वोट तभी पाए थे वो। 45,000। ठीक बात है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सिर्फ सिंबल, जैसे आपने कहा कि उन्होंने पुल पुलिया बहुत बनाया, तो पुल पुलिया पे वोट गिरता है आखिरी में कि बिरादरी पे वोट गिरता है या पार्टी पे गिरता है? बिरादरी वाली बात नहीं, कामू आदमी है। हाँ चाचा, ना अरे आप हाथ मत जाओ, हमारे बुजुर्ग आप हाथ मत बताइए, जाओ। एक बिरदरी के प्रधान हो जाए, मंत्री हो जाए, बिल्कुल नहीं हो सकता, बहुत कोई सवाल है नहीं है, हाँ, इसीलिए हम समझने आए हैं। कोई सवाल है नहीं है। एक बिरदरी से कोई हो जा, ओकर काम देखल जाला। काम देखा। अच्छा, हमको एक चीज़ और बताइए कि जो अखिलेश यादव जी की बुराई करते हैं जो लोग, उनके राजनीतिक विरोधी, वो ये कहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो यादववाद हावी हो जाता है। ऐसी बातें सोशल मीडिया पर भी लिखी जाती हैं। नहीं, अरे सवाल सुनिए, फिर आपके ही जवाब सुनने आया हूँ मैं अपनी थोड़ी कहने आया हूँ, है ना? तो ये जो विपक्षी ये आरोप लगाते हैं, इस पर आप लोगों का क्या सोचना है, बताइए भैया। नहीं, जैसे भैया बता रहे हैं, अभी आप जा रहे थे वहाँ ना, बढ़िया टुकुर पता करना, वहीं पूछ लीजिएगा कि यहाँ के यादव कितने आक्रामक थे, चाहे कहते बहुत बढ़िया भाईचारा था। बल्कि इस समय बीजेपी की सरकार जब से आई है तो बल तक 2 गोल बन चुकी है। 2 गोल बन गए क्या? ये मानसिकता बन गई। कैसे गोल बन गए हैं? ये लोग जानते हैं कि यादव को बीजेपी परेशान करती है, ये करती है, वैसे ऐसा होता है क्या? नहीं होता नहीं है। कोई से ये लोग अपने में मन बैठा लिए हैं। जैसे 5 साल भाजपा की सरकार रही, 5 साल में जितनी गोल क्या बन गई है। आपको परेशान किया गया? नहीं, हम लोग को नहीं कोई परेशान नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भाजपा ने ये प्रचार कर दिया कि हाँ, यादव ये मानसिक बना लिए लोग अपने आप बताइए, में। क्या कह रहे थे आप? वही ये डर पैदा कर रहे हैं, इनके पास कोई विकास का मुद्दा है ये नहीं है। डर पैदा कर रहे हैं कि ये जो ऐसी एक जाति समूह को डर डर पैदा कर रहे हैं, कोई मुद्दा है ये नहीं है। बेरोजगारी है दुनिया इस भर बारे की जो में है। पूछिएगा, पता करिएगा लोगों से कि इसके पहले क्या यहाँ ऐसा था, तो नहीं होगा। अगर वो समझदार रहेगा बताएगा। और जो यूट्यूब देख रहे हैं आपसे जो लड़के हैं, वो यूट्यूब देख कर माइंड वॉश हो गया, उल्टा ट्यूब देख के माइंड वॉश हो गया। इसमें एक लोकल चैनल है, फेसबुक पे है लोकल चैनल, हाँ। तो लोकल चैनल सब ऐसे दिखाते रहते हैं। अरे वो तो अपना व्यूअर बिटोरने के लिए यही सब करते हैं। अरे तो तुम लोग तो लल्लन टॉप भी देखते हो। हम लोग ललन टॉप भी देखते हैं, सब तो नहीं देखते हैं ना। हाँ, तो बाकियों को भी लल्लन टॉप दिखाओ। आप देखेंगे तब ना। लल्लन, हाँ, क्या नाम है आपका? हरियम यादव। आप देखते हैं लल्लन टॉप? असली चैनल है। असली चैनल है और बाकी सब नकली चैनल है। अरे ऐसा नहीं, बहुत खबर दिखाते हैं। पक्ष रखता है ना विपक्ष रहता है, जो खुला रहता है दोनों का बताता है, बस इसमें एक क्वालिटी है। अरे वाह यार, तुम तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो गए गुरु। हैं? और सुनो, देखो चाचा ने कितनी महत्वपूर्ण बात कही। तुम अभी बालक हो, 21 साल के, अगर तुमको नेतागिरी करना है, चाहे छात्रों का चाहे आगे, हमेशा इन्होंने जो कहा वो गांठ बांध के रखना। एक बिरादरी का राजनीति करके कुछ नहीं होता है। नहीं। चाचा ने कहा ना, गलत है? नहीं कहे, थोड़ा गलत कहें, लेकिन विकास के नाम अरे पर तुम हमसे छोटे हो, मिलेगा। है ना? अभी तुमको बहुत आगे जाना, हमारा आशीर्वाद है, इसीलिए हम तुमको समझा रहे हैं, है ना? तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, जैसे आप में से ज्यादातर लोग खेती किसानी करते हैं, क्या क्या खेती होता है ये बता रहे थे चाचा? कोई कि दोआबा वाला इलाका है। कौन सी नदियां हैं यहाँ? जैसे सरजू नदी है और राप्ती है, सरजू और राप्ती के और बीच का। हाँ, और गंडक भी है। इसके बाद जो है, बालक जब बुजुर्ग बोले तब शांत होके अपनी बारी का इंतजार करना है। यहाँ तरायना नाला है, यही के बाद जाएंगे तो तीन तरफ से पानी हाँ, है। 3 तरफ का पानी तो आता है। तब मैं अंदाजा ये लगा रहा हूँ कि पानी भरता भी खूब होगा बाढ़ में, और जब हटता होगा तो मिट्टी उपजाऊ भी खूब होती होगी। दोनों बातें हैं। अच्छा, इस साल नहीं है सर। हैं? इस साल नहीं है। अरे सर मत बोलिए, सौरभ नाम है चाचा हमारा। हाँ बताइए। इस साल नहीं है। इस साल पानी गया ही नहीं बाहर। पानी बाहर नहीं, क्या वजह रही निकासी नहीं हो पाई? मतलब नाले वाले सब जाम हो गए हैं, और जो नाला साहब जो तो गेहूं का, हाँ क्या जो तराना नारा है वो साफ नहीं किया गया, उसका जो मुंह जहाँ भटा हुआ था, इसलिए जो है यह जरकर नाम। ये जो अपने विनय शंकर तिवारी हैं आपके नेता, ये तो विधायक थे, आपने इनको कहा नहीं? जो आप सुनिए, बताए आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि जो ये तराना नारा है, इस जरकर का पानी निकलने का सुविधा है, उसका जो है कि विकास होना चाहिए। उसको दोनों से खनवा करके सही उसको किया जाना चाहिए, ताकि इस क्षेत्र का पानी निकल जाए और जमीन जो है उपजाऊ हो। इस समय जो है कि बुआई नहीं हुई है। कई सौ एकड़ जमीन जो है ताल इसी तरह है। क्या पानी भरा रहा है? हाँ, इस वजह कई सौ एकड़ बारिश हुआ है
उसी में सर जो है कि बुआई नहीं हो पाई। ये तीनों तो गेहूं खूब होता है, धान कम होता होगा क्योंकि पूरा बुआई क्षेत्र में एक बार 5 साल में एक बार धान हो जाता है नहीं कम होता है तब हाँ जिस साल सूखा पड़ता है उस साल धान होता है। अब जब सूखा नहीं पड़ेगा तो धान नहीं होगा। एक ही रबी का 5 साल में एक बार ऐसा क्या क्या रेट जा रहा है गेहूं? कौन सा किस्म लगाते हैं गेहूं का? गेहूँ मान लीजिए हम लोग सरकारी रेट पर गिरा नहीं पाते हैं तो बीज गाँव कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? 303 है 352 303 29 67 29 373 343 यही सब चल रहा है यहाँ पर। 502 है। या कच्चा बीघा चलता है पक्का? नहीं, पक्का बीघा। यहाँ का 60 डिसमिल का बीघा होता है। 60 डिसमिल पक्के बीघा है। कितना हो जाता है एक बीघा में? 8 से 9 कुंटल मान के चलिए, जब बहुत लगा रहेगा तो 9 उसमें कुंटल। आधा तो लागत लग जाती है। अगर जो नीलगाय नहीं होती, नीलगाय बहुत नीलगाय बहुत नीलगाय से सर बहुत और ये परेशान सार है, सार भी बहुत ज्यादा है जो फसल को। तो नीलगाय का एक बात बताइए, जैसे हम बुंदेलखंड से आते हैं, हमारे यहाँ भी बड़ा दिक्कत है नीलगाय का। और दिक्कत ये है कि उस जानवर के नाम के साथ नील के आगे गाय चल गया है तो उस चक्कर में और बवाल है। तो नीलगाय का इलाज क्या है? अब इलाज मान लीजिए इलाज कुछ नहीं है। नीलगाय का इलाज जो है सरकार को स्वयं करना चाहिए। जब क्या इलाज? जैसे कि उसको अगर जो किसानों के हित चाहती है तो कहीं कहीं जो है कि जगह जगह उसको खाने पीने का व्यवस्था करे। नीलगाय के भाई क्या नीलगाय का कहाँ व्यवस्था? अरे जंगलों में ले जा करके व्यवस्था बना देना चाहिए। जंगल में तब का बांध करके रखा जाएगा। लेकिन एक नीलगाय को कहाँ हम तो नहीं देखे कहीं बंधा हुआ। पकड़ ही नहीं पाएंगे, वो तो इतना छलांग मार के भागता है। ये अब मैं किसी पशु विशेषज्ञ से ये पूछूंगा कि आवारा पशु का तो इलाज। हाँ भैया आ रहे हैं। वो में आए होते सर तो कम से कम 1500 से कम नहीं नीलगाय होंगी। नीलगाय हाँ चाचा कुछ कह रहे हैं आप? बछरू तो बाना कम से कम सैकड़ा को घूमा चल रहा है। आवारा बछड़े और जानवर बहुत। एक आप लोग कुछ बता रहे थे कि आप लोग हाथ के बड़ा अच्छा ये पर इसके तो गले में रस्सी बंधा है कि पालतू होगा किसी का घूम रहा है। अच्छा हम जैसे एक बात बताइए, हम अभी एक गांव में थे तो एक बुजुर्ग ने हमसे कहा कि ये बताओ कि ये जो जानवर घूम रहे हैं आवारा, ये गांव वालों के ही तो होते हैं। असल मान लीजिए बछड़े कहाँ रखेंगे किसान? नहीं कहाँ रखेंगे? एक मिनट ले आके बाहरी चाचा बहुत दूर दूर से ले आके ये एरिया में छोड़ देते हैं। तालाब एरिया है ना, इसीलिए यहाँ चढ़ते रहेंगे। यहाँ का कोई नहीं छोड़ता है। जो आप कह रहे हैं कि ये बछड़े, हम नहीं कह रहे, हमने तो सुना जो बछड़े हैं ये किसान के ही हैं। इसके पहले भी किसान बछड़े को रखते थे तो पहले जो है बछड़े बिक जाते थे। तो इसमें 2 फायदा होता था। एक तो देश को चमड़ा मिल जाता था और देश का विकास होता था, और दूसरे जो किसानों का फायदा होता था। अब इसको रोक करके एक तो देश का चमड़े का व्यापार बंद हो गया और दूसरे किसान का नुकसान हो रहा है। इसको जो पहले जो प्रक्रिया कि बछड़े वापस से जो पहले जो प्रक्रिया जो पहले क्या करेंगे बछड़े को? उसको किया क्या जाएगा? इसमें देश का तो विकास होगा ना। चमड़े का जो उद्योग है, व्यापार है, उसका तो विकास होगा। तो आपका और हमारा हित पूरे देश का विकास होगा। चमड़े का व्यापार होता है तो जो बूचर खाने में जाएंगे तभी ना चमड़े का विकास होगा। देश का विकास को रख हम लोग करेंगे क्या? रख करके क्या करेंगे? गाय तो ये गधे का व्यापार होता है। पाकिस्तान में गधे का व्यापार होता है। उससे उसका रोजी रोटी चलती है। पाकिस्तान में तो गधों का ही व्यापार होता है। ठीक कह रहे हैं। सब व्यवस्था हो जाएगा। सपा का सरकार हो जाएगा। बताइए। श्री अखिलेश यादव जी 27 तारीख को तो सब बता कर गए थे। क्या बता के? क्या नाम है आपका भैया? अनमोल पांडे। अच्छा कितना उम्र है आपका? 17 साल। अच्छा वोट बन गया? उनका भाषण सुने आपको बता रहे हैं। नहीं अरे मेरा सवाल तो सुन लो जोशीले नौजवान। तुम्हारा तो अभी वोट नहीं बना होगा। अच्छा बताओ क्या बोल के गए अखिलेश यादव? बोले हैं कि हमारा सरकार बन जाएगा, यहाँ पर बांध बनवाएंगे। बांध हाँ, यहाँ पर पानी नहीं लगेगा। जो तो बांध बनने से जो पानी भरता है खेत में वो जल भराव नहीं होगा। जैसे नदी जब पलटता है तो जब बांध बन जाएगा, जब नदी जब बढ़ता है तो जब पानी पलटता है तो बांध बन जाएगा तो ना पानी इधर नहीं आएगा। पानी इधर नहीं आएगा। तो ये आपको लग रहा है इससे गांव का फिर ये देखिए चाचा पीछे खड़े, आइए आगे। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? जमुना ना है। जमुना नाम है। कितना उम्र है चाचा? वही 60 साल से ऊपर है। अच्छा तो सरकार से आपका कुछ मांग है? क्या करना चाहिए सरकार को आपके लिए? अब मांग कौन सरकार बनता तो कौन मांग बा? क्यों देत बा मांग? का अपन पेट भरो तो मांग कौन देता? सब नेता अपना पेट भरते हैं। हाँ सब नेता अपना पेट भरते हैं।
हाँ, कुछ नेता काम करते हैं, कुछ नेता धुप्पलबाजी करते हैं। धुप्पलबाजी करते हैं। ये हमको एक दुर्गापुर से नया टर्म मिला कि कुछ नेता धुप्पलबाजी करते हैं। हाँ, तो वह बाढ़ नेता सब नया नया नेता हम। अच्छा, नया नया गाना बनाओ तो। हाँ, गाना बनाते हैं नया नया। हमको एक चीज़ बताइए कि जैसे आप लोग समाजवादी पार्टी के, आप लोगों ने बताया सपोर्टर हैं, तो आप लोगों को पार्टी के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? व्हाट्सएप ग्रुप से, फेसबुक पेज से कैसे जानकारी मिलती है, बताइए भाई। जी सर, जैसे व्हाट्सएप से, ग्रुप से हुआ, ट्विटर से। सपा के ग्रुप बने हुए हैं? जी जी। आप मुझे दिखा सकते हैं कोई ग्रुप है? जी। समाजवादी। अरे उसके पास बना हुआ है क्या, दिखाइए। क्या लगा है हाथ में? मीठा क्या खा के आए? गुड़ खा रहे थे? गुड़ पिला रहे तो हम भी खा लिए उसी में। किसको पिला रहे? अरे जितने लोग थे, बाहरी लोग आए थे आपके साथ। अच्छा, हमारे साथ वालों को तुमने गुड़ खिला दिया, पानी पिला दिया, और हमको यहाँ लगा दिया है बातों में। हमको भी गुड़ खिलाओ भाई। बाद में अच्छा, हमने खुद ही कहा। खुदे कहे बाद में। हाँ चाचा, आपने तो हमसे पूछा था, ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, कैसा ग्रुप है? चली नहीं राजनीति यहाँ पे, नहीं तो ओहो, नहीं चल रहा। चलो वो आ रहे हैं, वो गुड़ वाले। सपा का जो वचन तुम्हारे पास भी कोई है व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह? हमारे पास नहीं। सही से बताओ। नहीं है। ये सोच रहा है अभी मोबाइल में और पता नहीं क्या क्या निकल आएगा। नौजवानों के मोबाइल में बहुत कुछ निकल आता है चाचा। अच्छा, ये बताइए, जहाँ यहाँ जैसे चिल्लू पार सब लोग कहते हैं बड़ा ऐसे हाई प्रोफाइल चुनाव होता है, सब सब वोटिंग तो शांति से हो जाता है ना? खूब आराम से, कोई मार झगड़ा नहीं कर, कोई मार झगड़ा ना। यही तो यहाँ बड़ी सवाल है कि कोई बोर बवाल हाथ तक ले, भले ये माफिया हैं या है, कहीं कोई कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, एकदम शांति। हम लोग जो है कम से कम पोलिंग पर कोई झगड़े नहीं है, सब प्रेम से, एकदम प्रेम से ढारो आइए। अच्छा, भाईचारा होकर मिल करके विरोध नहीं करता। नहीं, कुछ नहीं, जिसका जहाँ इच्छा होता है वोटिंग करो। कोई जबरई गुंडा इधर खिलाफ पार्टी वाले इल्जाम लगा बजा करके चला, जिसका मन करे वो जहाँ वोट कोई किसी को उस दिन कोई किसी को टच नहीं करता, जिनका जहाँ इच्छा होता है सब लोग स्वतंत्र है। जबरई गुंडई तो सर भाजपा के सरकार में हो रहा है। अच्छा, कैसे हो रहा है सर? छात्रों के हितों को, नौजवानों के हितों को कुचला जा रहा है। प्रयागराज में जो हॉस्टल में जो विरोध कर रहे थे, हॉस्टल में उनको घुस के मारा गया सर। उनका क्या गलती था? वो 5 साल 4 साल तक तैयारी करते हैं, उनके माता पिता उनको भेजते हैं पैसा लेकर के, और उसके बाद आप 5000 7000 भर्ती निकालेंगे रेलवे की, तो विरोध नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र में तो अधिकार है ना विरोध करने का। समाजवादी पार्टी गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी गोरखपुर के नाम से ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बना है। व्हाट्सएप ग्रुप तो इस पे सब आता रहता है कि सपा का जो भी प्रचार है? अच्छा, मीम भी आता है। ये सब कौन भेजता है? ऐसा सब ग्रुप बना हुआ है। कार्यकर्ता यहाँ के जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं रहते? अच्छा, इसमें तो सब ग्रुप एडमिन ही है, कार्यकर्ता सब भेजता रहता है। और उन लोगों के पास कहाँ से आता है? पार्टी कार्यालय से छोटे मोटे कार्यकर्ता। और फिर आप यहाँ गांव में लोगों को भेज देते होंगे। क्या नाम है आपका? पवन कुमार यादव। कोई आपके पास दायित्व भी है सपा में? नहीं, सपा में कोई दायित्व नहीं, सब कार्यकर्ता है, समर्थक है। सपा के सिपाही है, सपा के सिपाही, सपा के सिपाही, सब सपा के सिपाही आप लोगों को क्या लग रहा है 2022 के चुनाव का क्या नतीजा रहेगा? नतीजा रहेगा एकदम, नतीजा ये रहेगा कि यहाँ से सपा समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। हाँ, चिल्लू पार से यहाँ पे गोरखपुर में मान लीजिए जहाँ कहा जाता है सीएम सिटी है, यहाँ से कम 5 सीटें समाजवादी पार्टी निकाल रही है। 5 निकाल लेगी, 9 में निकाल रही है। अच्छा, ये बताइए, जैसे योगी आदित्यनाथ यहाँ से पहले सांसद रहे और फिर अभी 5 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो गोरखपुर में कुछ विकास कार्य हुआ है? विकास तो गोरखपुर में हुआ, रोडे वोडे बनी है, लेकिन बस गोरखपुर में ही बनी है। चिल्लू पार में कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, एक चीज हमको ये बताएं, आज तक चिल्लू पार में आए नहीं। चिल्लू पार नहीं है, वो महाराज जी कभी आए नहीं। जाना सर नहीं लगा था सर, चिल्लू पार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे जैसे जब बसपा की सरकार रही तब राजेश त्रिपाठी बसपा से जीते थे, मंत्री भी रहे थे, तब कुछ काम हुआ था? नहीं, कुछ नहीं काम हुआ था। उसमें भी काम हुआ था उस समय। देखो बताओ सही उस समय काम हुआ था। उस समय देखिए राजेश जी ही मेडिकल कॉलेज ले आए थे, और हमारे गांव में, हमारे ग्राम सभा में कोई पंचायत भवन, गाड़ी निकल जाने दीजिए। हाँ, किनारे हो जाओ चाचा। चलिए, निकल गई गाड़ी। हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं? उस समय जब वो मंत्री थे तो जी, तो मेडिकल कॉलेज दिए थे यहाँ पर, और हमारे ग्राम सभा में 2 चीज दिए थे, एक जूनियर हाई स्कूल और एक जो है पंचायत भवन।
वह काम किए थे उस समय जब मायावती की सरकार थी तब किए 2007 से 12 में। हाँ 12 में काम किए थे। उसके बाद क्या रह रहा है यहाँ की 12-17 सपा सरकार रही और विधायक बसपा का, 17 से 22 भाजपा सरकार रही और विधायक फिर बसपा का। तो यहाँ ये बसपा का गढ़ है क्या? चिल्लू पार हमेशा बसपा जीत रही पिछले 3 बार से। अनुसूचित वोट हैं। हाँ 60,000 जो है यादव वोट हैं और 85,000 ब्राह्मण वोट हैं और 30,000 मुस्लिम है। 30,000 मुस्लिम वोट है और 85,000 जो है ब्राह्मण वोट है। अनुसूचित का जो है यहाँ 95,000 वोट है इस समय 2022। बसपा से कौन चुनाव लड़ रहे हैं? राजेंद्र सिंह उर्फ पहलवान। उनका कैसा चुनाव है? पूर्व विधायक हैं धुरियापार से। धुरियापार से। धुरियापार से। उनका कैसा चुनाव है? उनका ठीक है। उनका चुनाव क्या, जैसे वो आर पार की लड़ाई लड़ते हैं। आपका वो कहते हम गोलाम लड़ेंगे, आप लोग इधर लड़िए। जैसे वो उनको तो बनाम चिल्लू पार की लड़ाई धुरिया पार बनाम चिल्लू पार, उनको तो हम लोग देखते ही नहीं अपने क्षेत्र में। वो आते ही नहीं हमारे त्रिपाठी आते हैं। हाँ राजेश त्रिपाठी आते हैं। त्रिपाठी बगल गई है तो आएंगे। राजेश त्रिपाठी, विनय शंकर तिवारी, ये लोग जैसे हाँ ये लोग आते हैं। चिल्लू पार से यहाँ से जैसे ब्राह्मणों का वोट और समाजवादियों का वोट मिल के कम से कम 25-25 हजार से वो लीड कर रहे हैं यहाँ से। ऐसा आपका थ्योरी है। लगभग 15 से 25 80,000 जिसके पास वोट होगा वो विनय शंकर तिवारी सपा से लड़ेगी। यहाँ हमारे प्रोडक्शन के हेड हैं रजत, पंजाब के रहने वाले हैं। जब 2017 के चुनाव में वो पहली बार हम लोगों के साथ यूपी आए तो बोले यहाँ किसी भी गांव में चले जाओ, दुकान के बाहर 2 लड़के बैठे होंगे, उनसे पूछो तो वो आसपास की 10 विधानसभाओं का समीकरण समझा देंगे। तो बोले यहाँ आदमी सुबह से रात तक पॉलिटिक्स ही बतियाता रहता है क्या? जब हम इस चौराहे पे रुके दुर्गापुर में तो ये जो हमारे नौजवान दोस्त हैं इन्होंने खिड़की से झांके देखा, आए तो हमने कहा तुम लोग कब से बतिया रहे? बोले हम 4-5 घंटे से बतिया रहे हैं। 3 बजे से बतिया रहे हैं। 3 बजे से पॉलिटिक्स बतिया रहे हैं। थोड़ा कम है, उस पार चले जाएंगे तो घर घर नेता और ये घर नेता सब बच्चे से यहाँ तो सब अपने जैसे चुनाव में सब आ जाते हैं लोग, उससे पहले अपने काम सब रहते हैं लोग। जैसे इस मान लीजिए 10 दिन चुनाव रह गया है तो सब अपनी बातें रख रहे हैं, बता रहे हैं जैसे चुनाव यहाँ से ऐसे होगा, वहाँ से वैसे होगा। इस समय बात हो रही है जैसे देश चुनाव बुतेगा थोड़ा बहुत हो जाएगा तो फिर सब अपना काम धंधा में थोड़ा सा। हाँ वही सब किसान हम भी किसान हो। हम भी किसान है। हाँ किसान के लड़के हैं। किसान है, मतलब किसान ही है, किसान के लड़के और किसान भी। चलिए आप लोगों से बात करके मुझे बहुत आनंद आया, बहुत सारी चीजें भी पता चली। लड़के सब परेशान है भर्ती खाती के। सही है। सबसे भारी व्यवस्था है ये सरकार में नहीं है। ये सरकार इतनी झूठ हम बड़ा पसंद रहते हैं गेरुआ बस्तर वाले से, लेकिन झूठे वालों से बड़ी नफरत होती है। बहुत नफरत होती है। इसमें तो सरकार ने तो पक्षपात किया है। ये गेरुआ बस्तर वाला लोगों से हम खुश रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारी आत्मा है प्रभु में भी, लेकिन खुश रहते हैं गेरुआ बस्तर देख करके। लेकिन झूठ बोलने वाले से उससे बेसी नफरत रहता है। सबसे मुश्किल बात ये जोगी जी फंसा दिए झूठ बोल कर। क्या झूठ बोले? खाली उद्घाटन काम, कहीं कुछ नहीं, खाली गड्ढा चलना मुश्किल हो जाता है। हम लोग उम्र हुआ ज़्यादा, गड्ढा बरबरे जमीनी खा के लात डायरेक्ट पर आला और दूसरा जब गड्ढा पड़ जाता था सेक्टर प्रभारी सेक्टर प्रभारी उन्होंने तो गमछा भी बांध रखा है। चलिए, आप ये दुर्गापुर में समाजवादी पार्टी के समर्थकों की दलीलें सुन रहे थे। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए लल्लन टॉक।